गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सुंदरकांड का अध्ययन कर रहे हैं और सुंदरकांड का मूल पाठ अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, रामचरितमानस के अंतर्गत दोहा 39 से 49 तक हिंदी साहित्य का विषय और हिंदी साहित्य की सीमा में रहते हुए सुंदरकांड का अध्ययन। बाकी सुंदरकांड का अध्ययन तो भक्ति भाव से पूरे भारत में बहुत चलता है, वो सब लोग करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन जो वो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा परे हम लोग आगे निकल करके थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि साहित्यकार के दृष्टिकोण से, एक साहित्य के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सुंदरकांड के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या आना चाहिए, और एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना हमारा काम है। तो इसका यदि हम लोग साहित्यिक दृष्टिकोण थोड़ा सा देखने की कोशिश करें आज मूल पाठ के बाद, साहित्यिक दृष्टिकोण, है ना, साहित्यिक दृष्टिकोण। तो सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का कौन सा सोपान है, कौन सा कांड है, किस क्रमांक का कांड है? पांचवा, है ना। तो सोपान ये जो है पांचवा है, पांचवा सोपान है। ठीक, पांचवा मतलब इसके बाद फिर और कौन बचता है? दो कांड, लंका कांड और उत्तरकांड बचते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा सोपान है। तो एक तो ये। दूसरा, यदि किसी महाकाव्य का कोई पांचवा सोपान होगा और उसमें टोटल सात सोपान होंगे तो निश्चित रूप से ये उत्सर्ग का समय होगा। ये लगभग उत्सर्ग का समय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नायक खलनायक की ओर बढ़ रहा होगा, अर्थात बुराइयों को अंत करने की दिशा में प्रयास तीव्र हो गए होंगे, और वो सुंदरकांड में हम लोग को देखने को मिलता है। सुंदरकांड पूरा का पूरा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, सौंदर्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? सौंदर्य का वर्णन है। तो यदि हम लोग साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कई प्रकार की सौंदर्यता का वर्णन है, कई प्रकार का सुंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था, देखा था क्या, एक छंद आप लोग को दिखाया था मैंने, सुंदरे सुंदरो रामा, पढ़ा था ना। तो यदि हम लोग देखेंगे तो सुंदरकांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ सुंदर सुंदर है। तो इस दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये साहित्यिक दृष्टिकोण से भी क्या है, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी ये पूरा का पूरा सुंदरमय काव्य है, सुंदरमय काव्य है। सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम। अर्थात यहाँ पर राम सुंदर हैं, कथा सुंदर है, सीता सुंदर है, सुंदरे सुंदरम वनम, जिस वन की ये घटना है वो सुंदर है। सुंदरे सुंदरम काव्यम, यह पूरा काव्य सुंदर है। काव्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितनी भी काव्यात्मक सुंदरता होती है वो सब सुंदरकांड में हमें मिलने वाली है, मिलती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी काव्यात्मक सुंदरता है। सुंदरे सुंदरः कपि, जितने बानर हैं और जो हनुमान है, खासकर जिस कपि की बात की जाती है वो सुंदर हैं। सुंदरे सुंदरम मंत्रम, इसमें दिए गए उपदेश सुंदर हैं। मंत्र का मतलब यहाँ पर इसका मंत्र सुंदर, इसका उपदेश सुंदर है। सुंदरम कीन सुंदरम, क्या है ऐसा सुंदर कांड में जो सुंदर नहीं है? तो इसका मतलब काव्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा सुंदर का शास्त्र है, सुंदर का कांड है। ठीक है, और इसीलिए इसका नामकरण तुलसीदास जी करते हैं, क्या, सुंदर कांड। ठीक है, तो सौंदर्य का काव्य है। किसी काव्य में सुंदरता कब आती है? किसी काव्य में यदि सुंदरता ढूंढना है तो कब आएगी? जब गुण उसमें माधुर्य हो और प्रसाद गुण हो। कौन से गुण हो? माधुर्य और प्रसाद गुण हो। तो गुणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह काव्य प्रसाद गुण में है, यह काव्य आपका माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। लेकिन एक गुण इसमें और है, और वो गुण ओज है। कौन सा? ओज गुण है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो लंका जिस ओज गुण के साथ लंका का दहन करते हैं तो वहां ओज का प्रधान होता है। लेकिन ओज प्रधान होते हुए भी उस ओज में भी मधुरता है। मैंने बताया था कि रामचरितमानस में जब लंका में जाते हैं हनुमान जी, तो वहाँ हंसी मजाक में ही पूरी लंका नष्ट कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनके लिए क्रोध होना पड़ रहा है, क्रोध गुण निकल रहा है, या क्रोधित होकर के, रौद्र होकर के लंका जला रहे हैं। नहीं, वो तो अपने तरीके से प्रसाद गुण में ही, प्रसन्नता पूर्वक ही पूरी लंका का दहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओज गुण तो है, लेकिन ओज में भी क्या है? प्रसन्नता है, ओज में भी मधुरता है। तो माधुर, प्रसाद और ओज गुण का एक ऐसा समन्वय कि वीरता में भी मधुरता का स्वागत वहां पे और हो रहा है। तो है तो वीर रस यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यदि उस साइड से देखेंगे
तो रौद्र रस भी है। यदि आप लंका के शासकों का या लंका के सेनाओं का देखेंगे तो रौद्र का भी उल्लेख आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यदि आप रस की दृष्टिकोण से देखेंगे तो शांत रस मिलेगा, विभीषण की भक्ति में शांत रस मिलेगा। ठीक है, तो रौद्र, शांत और वीर, ये तीन रसों की चर्चा इतने दोहों पे हो जाती है। वीर रस, हनुमान जी वीर रस के यहाँ पे प्रतीक है ना। और लंका की सेना में जो गुस्सा है, जो जिस प्रकार से वो भय है, वो रौद्र का भी है। और इधर वानर सेना में भी जिस प्रकार से गुस्सा है वो रौद्र का है। और विभीषण की भक्ति क्या है यहाँ पर, शांत रस का प्रतीक है। तो निर्वेद भी है, वीर भी है और रौद्र भी है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस काव्य में, इस कांड में ये तीन प्रधान रस प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीन प्रधान रस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यदि गुणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीन गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पूरा काव्य सौंदर्यमय है और पूरा काव्य दो और प्रतीकों का संकेत है। एक भक्ति किसकी, ये हो गया, आगे चले यहाँ तक क्लियर। पूरा सुंदरकांड जो है तो एक भक्ति का चरम है, और भक्ति का चरम किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने दिखाया था। क्लियर, वहां पे हमें भक्ति देखने को मिलती है किसके माध्यम से, वहां एक भक्त उदय होता है प्रभु राम का, और उनका नाम है क्या, हनुमान जी। कहां मिलते हैं ये, किष्किंधा कांड में मिलते हैं। क्लियर, ठीक। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो एक और भक्त मिलते हैं, और वो भक्त है कौन, विभीषण। कौन भक्त है, विभीषण। विभीषण नाम के एक और भक्त मिलते हैं। अब प्रभु राम के दो भक्त हैं इस कांड तक, दोनों चरम लेवल के भक्त हैं। एक अपना राजपाट छोड़कर आ गया है, अपना भाई बंधु परिवार कुल सब छोड़ करके आ गया है, और एक जो है तो साथ में है, और मित्र के जो है तो सेवक हैं। मित्र के यहाँ वो एक पद पर है, मित्र के यहाँ वो राजदूत के पद पर है, मित्र के वहाँ एक सेनापति के तौर पर है, और राम के भक्त हैं। तो विभीषण के भक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी या रामचरितमानस क्या संदेश देना चाह रहा है, विभीषण की भक्ति के माध्यम से देखिए एक और भक्त मिली थी, कौन, इसके पहले वाले कांड में, किष्किंधा कांड के सबरी नाम की एक और भक्ति मिली थी। तो सबरी एक और भक्ति है। ये तीनों भक्तों की यदि हम लोग तुलना करें, सबरी भक्त हैं, फिर हनुमान भक्त हैं, फिर विभीषण भक्त हैं, इसके बाद कौन भक्त बनेगा राम का, इसके बाद कोई नहीं बन रहा है। लंका पहुंच जाएंगे, है ना, लंका होगा तो वहां पे भक्त नहीं बने। लेकिन ये तीनों भक्त बहुत खास हैं, खास अपने अपने प्रतीकों के माध्यम से हैं। जैसे सबरी जब भक्त बनी राम की, तो सबरी एक भीलनी स्त्री है ना, एक भीलनी स्त्री, एक तो जाति से निम्न, दूसरा स्त्री, उसमें भी स्त्री है ना। तो सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी प्रभु राम से मिल सकता है, ये संदेश देने की कोशिश। ठीक, फिर हनुमान मिले। हनुमान एक राजा के दूत, एक राज के दूत, लेकिन हनुमान सुग्रीव से ज्यादा भक्त हो जाते हैं किसके, अपने राजपाट को भी हालांकि जिम्मेदार है हनुमान, ऐसा नहीं है कि राजपाट के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेंगे, लेकिन हनुमान की जो भक्ति है वो एक निश्चल निष्काम कर्मयोग की भक्ति है। किसकी, निष्काम कर्मयोग की भक्ति। हनुमान को क्या मिलना है, मित्रता हुई थी राम की और सुग्रीव की, हनुमान उस समझौते में थोड़ी ना शामिल थे, हनुमान समझौते में शामिल नहीं थे। लेकिन पूरे कांड में यदि आप लोग देखेंगे तो सुग्रीव से ज्यादा सहयोगी कौन है, हनुमान है। तो हनुमान एक निष्काम कर्मयोगी हैं, किसके, जानते हैं कि राम है, जानते हैं कि ये ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के प्रति उनका जो कर्म है वो निष्काम कर्म भाव का प्रतीक है। तो इसके माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से निष्काम भक्ति, निष्काम कर्मयोग की स्थापना करने की कोशिश की गई। और पूरे रामचरितमानस में हनुमान दूसरे नायक हो सकते हैं यदि राम को यदि आप इधर कर दीजिए तो, और पूरे सुंदर कांड के नायक जो है कौन है, हनुमान है। सुंदर कांड पूरा का पूरा किसका है, हनुमान की लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर एक तो हनुमान का प्रतीक, पहले इसको हम लोग भक्ति के रूप में यदि देखें, इसके पहले यदि हम लोग देखें तो हनुमान के माध्यम से बहुत सारे प्रतीक देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हनुमान एक राजदूत के रूप में बहुत अच्छे राजदूत हैं, राजदूत को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वैसे हैं। हनुमान एक सैनिक के रूप में बहुत आदर्श सैनिक हैं। हनुमान एक विवेकवान या विवेकशील
कपि के तौर पर। अब देखो ये कपियों के बीच भगवान की भक्ति निकल रही है, तो एक विवेकशील कपि के रूप में सर्वसे बुद्धिमान कपि है। और हनुमान के बंधुत्व, हनुमान के भक्त भाव की बात करें तो हनुमान जैसा कोई भक्त आज तक हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान निष्काम सिद्धि देते हैं। तो जो हमारे वैदिक व्यवस्था में निष्काम कर्मयोग की चर्चा की गई थी, उसको रामचरितमानस में आप कहाँ पर देखेंगे? उसको रामचरितमानस में आप देखेंगे हनुमान के माध्यम से। एक हनुमान और दूसरे किसको ढूंढेंगे? जो निष्काम कर्मयोग पे लगा हुआ हो, भरत। कौन? भरत। तो एक हनुमान और दूसरे भरत, दोनों ही निष्काम कर्मयोग को स्थापित यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम लोग हनुमान और सुग्रीव में, हनुमान और विभीषण में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों कहीं कम भी नहीं है, इनकी थोड़ी सी तुलना भी करना है हम लोग को। इतनी बात क्लियर ना? तो इनके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से एक सेवक, एक राजदूत, एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा विवेकवान कपि, मतलब कपियों में भी विवेक हो सकता है, बंदरों में भी विवेक हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश। एक वो जो मानव ना होकर के वानर है, न मानव है न दानव है, बल्कि वानर हैं, वानर भी भगवान की शरण में आकर के अपना जीवन उद्धार कर सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश। और जब वो विभीषण से मिलते, जब वो रावण से मिलते हैं तो रावण को जो नीति का उपदेश देते हैं, तो इसका मतलब है कि राम के माध्यम से नीति का उपदेश जो वहां पर रावण को दे रहे हैं, वो भी इनके चातुर का, इनके अच्छे दूत का प्रतीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो हनुमान जी मल्टी डायमेंशनल है ना, जिस प्रकार से पूरे लंका का दहन करते हैं, जिस प्रकार से पूरे वानर सेना का समायोजन करते हैं, तो हनुमान एक कुशल प्रबंधक के तौर पर, एक कुशल मैनेजमेंट के दूत के तौर पर भी हनुमान यहाँ पर काम करते हैं। इनके बीच जो रावण हनुमान रावण जो संवाद होता है, हनुमान रावण जो संवाद होता है, वो नीति का, वो राज्य की नीति का, राजनीति के या राज्य की नीति का बहुत अच्छा संवाद है कि एक दूत जाकर के किस प्रकार से बिहेव करता है और दूत के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। तो वर्तमान में ये नीति का बहुत अच्छा संदर्भ है। तो पर इन दोनों के बीच जो हम लोगों ने प्रसंग पढ़ रखे हैं, उन प्रसंगों में एक तो विभीषण का प्रसंग है ना, विभीषण राम संवाद है, विभीषण राम की शरण में आते हैं, एक तो ये प्रसंग हम लोगों ने पढ़े हैं। दूसरा प्रसंग है क्या? लक्ष्मण पत्र भेजते हैं और एक दूत जो है वो यहाँ इनके यहाँ आते हैं, दूत के माध्यम से पत्र भिजवाती है। तीन प्रसंग हम लोगों ने पढ़े हैं। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो यहाँ पर दो भक्तों की तुलना भी हम लोग को देखना है, एक भक्त हनुमान और एक दूसरे भक्त विभीषण। ठीक, विभीषण जहां हनुमान एक अच्छे राजदूत के प्रतीक मतलब के पद पर हैं, वहीं विभीषण खलनायक का, महाकाव्य की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़े खलनायक का भाई है, खलनायक का भाई है, भ्राता है, और खुद ही कह रहा है कि मैं लंकापति रावण का भाई हूं। ठीक है, तो वो तो है ही है, खलनायक का भ्राता है। ये खलनायक हमारा जो है कौन है? रावण है। और रावण 10 बुराइयों का प्रतीक है, एक बुराई नहीं है जिसमें 10 बुराई हो वो रावण है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वहीं पे लिखा हुआ है। तो 10 बुराइयों का प्रतीक है, अर्थात वो एक राक्षस है, राक्षस कुल में जन्मा हुआ है, और उस राक्षस में उन बुराइयों के बीच एक अच्छाई है। तो पूरे तरफ से बुराइयां हैं और उसमें एक कुटिया बनी हुई है अच्छाई की, एक कुटिया बनी है सद्गुणों की। ये पूरा का पूरा राज तम गुणों से प्रेरित है और एक जगह पर यहाँ पे सत्य के चिन्ह मिलते हैं। और राजा है, लंका का राजा है, और लंका आप लोग जानते हैं सोने की राज्य थी। विभीषण चाहता तो इस सोने में वो सना होता, विभीषण चाहता तो उसको भी गद्दी मिल सकती थी, विभीषण भी चाहता तो एक प्रांतपति हो सकता था, विभीषण चाहता। लंकापति रावण का भाई विभीषण है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अर्थात बड़ा सा बड़ा राजा जिसके अंदर बुराई हो उसको भी त्याग देना चाहिए यदि वो अच्छा नहीं है, और त्याग करके कहाँ आना है? शरण में आना है। ये प्रतीक क्या है? ये प्रतीक है कि कितने भी सोना है ना, सोने की लंका है, कितने भी सोने में यदि आप हो, कितने भी सुखमय जीवन जी सकते हो, उसके बाद भी आपको अनुसरण करना है किसका? अच्छाई का अनुसरण करना है। तो एक तो ये पूरा वो खुद ही कहता है कि मैं तम गुण प्रभावी हूं, राक्षस कुल का हूं, मुझे अपने शरण में आप कैसे लेंगे?
तो राम उसको शरण में अपना लेते हैं। इससे एक संकेत देने की ये कोशिश की गई है कि ब्रह्म में कोई भी विलीन हो सकता है। ब्रह्ममय धरती है, सब ब्रह्म के ही अंश हैं। यदि कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। अंतिम बार राम रावण को भी ये उपदेश दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, चाहो तो तुम ब्रह्ममय हो जाओ, चाहो तो तुम शरण में आ जाओ, है ना। लेकिन वो आता नहीं है, उसको फिर दूसरे तरीके से ब्रह्म में विलय करते हैं। करते तो है ही हैं, ब्रह्म से बाहर कहाँ जाएगा, लेकिन तरीका फिर दूसरा हो जाता है, उसका उद्धार करते हैं फिर। पर वो पहले अपनी गलती को मौका देते हैं सुधारने का, और वो सुधार नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जब विभीषण शरण में आते हैं तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैं राम लिखता हूँ, इसका मतलब होता है कि वह ब्रह्म में विलीन हो रहे हैं। वह विभीषण जो है तो ब्रह्म का अनुसरण कर रहे हैं, अपनी तमाम बुराई, तमाम क्या कह सकते हैं, सुख सुविधा के साधन त्याग करके। क्या क्या विभीषण त्याग रहे हैं? एक लंका त्याग रहे हैं, कुल त्याग रहे हैं, कुल त्याग रहे, उस समय तो त्याग ही रहे हैं, उनको क्या पता कि वो बाद में उसी लंका के लंकापति बन जाएंगे, बाद में बनते हैं, सब सही बात है, ठीक है। कुल त्याग रहे हैं, वो बंधुत्व त्याग रहे हैं, एक भाई की भाई के प्रति जो भाव होना चाहिए उसको त्याग रहे हैं, है ना। लंका के का जो मोह है वो त्याग रहे हैं, बंधुत्व से जो मोह उत्पन्न होता है वो त्याग रहे हैं, लंका से जो सुख सुविधा मिल सकता है वो त्याग रहे हैं, और रावण जैसे भाई को त्याग रहे हैं, कुंभकर्ण जैसे भाई को त्याग रहे हैं, जिनके साथ वो बचपन से रहे हैं, वो सब त्याग करके राम की शरण में क्यों आना चाहते हैं। इसके माध्यम से तुलसीदास ने कुछ संदेश दिए हैं, उन संदेशों को पकड़ना हम लोग का काम है। क्या संदेश दिए हैं? अरे यही संदेश दिए हैं कि सत्य का अनुसरण हमेशा करना है। ये कौन से गुण में है? सब लोग तम गुण में है। तो ये तमसो मां सदगमयम की यात्रा है। किसकी यात्रा है? तमसो मां सदगमयम की यात्रा है। तो विभीषण जब राम की शरण में आते हैं तो तम से सत्य की यात्रा है। किसकी यात्रा है? सत्य से तम की यात्रा है, सॉरी, तम से सत्य की यात्रा है। वो तमस गुण त्याग करके सत्य गुण की ओर आना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति जो भले ही तमस गुण में हो, उसको भी प्रकाश मिल सकता है यदि वो तमाम बुराइयों का त्याग करे, मोह का, माया का, सुख का, लालच का, इन सब का वो त्याग करे, तो तम में फैला हुआ व्यक्ति या तमस गुण वाला व्यक्ति भी सत्य गुण की यात्रा कर सकता है और सत्य गुण में समाहित हो सकता है। तो एक तो राम उसको किस रूप में लेते हैं? सेवक के तौर पर, मित्र के तौर पर, कि भक्त के तौर पर? किस तौर पे विभीषण को अपनाते हैं? किस तौर पर विभीषण को राम अपना रहे हैं? भक्त के तौर पर, सेवक के तौर पर, कि मित्र के तौर पर? तो राम अपने तरफ से उसको मित्रता के तौर पर अपनाते हैं, लेकिन विभीषण किस रूप में शामिल होना चाहता है? भक्त के तौर पर। वो आया भक्त के तौर पर है, लेकिन ये राम की यहाँ पर एक और मर्यादा जन्म लेती है कि राम यहाँ उसको मित्र रूप में विलय करते हैं, मित्र रूप में समाहित करते हैं। और सत्य तम, तम और सत्य मित्र रूप हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक ही गुण है, भले ही 3 गुण उसके विस्तार हैं, लेकिन वह निर्गुण है। तो उनको, तम को भी वो मित्र रूप में ले सकते हैं, पर जरूरी है कि वो त्याग करे। त्याग किसका? मोह का, माया का, लोभ का। तो हम लोग देखें तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत की जो संकल्पना है, उस अद्वैत वेदांत की संकल्पना को भी तुलसीदास जी बखूबी पूरा कर रहे हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो एक मित्र के रूप में राम अपनाते हैं, और जो विभीषण है वो विभीषण क्या कहते हैं, एक भक्त के तौर पर, एक सेवक के तौर पर राम की शरण में आते हैं। पहले वो विलाप करते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो उस कुल में हुआ है, आप हमें कैसे अपनाएंगे। रावण की कहानी बताते हैं कि रावण ने जो अनैतिक कर्म किया उसका दंड मिलना चाहिए, है ना। यहाँ क्या आपको नहीं लगता कि एक और संकेत छुपा है? भाई को छोड़ने का संकेत, बंधु को छोड़ने का संकेत, कुल को छोड़ने का संकेत। तो ये कुल, भाई, सब देखिए, जिसको विभीषण त्याग रहे हैं, कुल को त्याग रहे हैं, भाई को त्याग रहे हैं, सोने की लंका त्याग रहे हैं, अपना भाई वाला कर्तव्य त्याग रहे हैं, ठीक है, सोने की लंका त्याग रहे हैं, और आ करके राम की शरण में आ गए हैं। राम वहां है जहां लंका पे चढ़ाई की योजना बन रही है,
लंका में चढ़ाई की योजना बन रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि राम यदि लंका पहुंचे तो लंका का नष्ट होना तय है, सारे राक्षस कुल का नष्ट होना तय है। ये पहले से पता है विभीषण को, ये पता है कि राम आएंगे यहाँ पर। हनुमान आ चुके हैं, मतलब राम का आना तय हो चुका है, ठीक। और यदि वहां पर लंका पे चढ़ाई हुई तो उनका पूरा राक्षस परिवार निपट जाएगा, केवल बचेगा वही जो विभीषण की शरण में आना चाहेंगे, पूरा राक्षस परिवार निपट जाएगा। उसके बाद भी ये सब त्यागना छोटी बात थोड़ी ना है, ये छोटी बात नहीं है कि राक्षस कुल में पैदा हुआ एक व्यक्ति वो सब त्याग रहा हो और वो सब त्याग करके केवल उनकी शरण में आना चाहता हो जो सत है। इसका मतलब होता है कि यहाँ भाई का मोह छोड़ना है, यहाँ कुल का मोह छोड़ना है सॉरी, यहाँ सोने का मोह छोड़ना। सोने की लंका प्रतीकात्मक है, वैभव का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, जिस धन के पीछे हम लोग भागते रहते हैं उसका प्रतीक है। और उस प्रतीक को छोड़ करके कोई यदि आ रहा है, मतलब उस चीज को छोड़ करके कोई आ रहा है, तो इसका मतलब ये त्याग का प्रतीक है। और इस त्याग के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों भाई ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी सोना देने वाला भाई ना हो, सोने की लंका क्यों ना हो, यदि वो मार्ग सही नहीं है, यदि वो असत है, यदि वो अच्छाई नहीं है, बुराई है, तो उसे हमें त्याग करना चाहिए, ठीक। तो लंकापति रावण को त्याग करके जब विभीषण शरण में आते हैं तो ये भी कहते हैं ना कि मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी मुझे कोसेगी, मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के नाम विभीषण नहीं रखे जाएंगे। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आने वाली पीढ़ी मुझे क्या कहेगी, घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत आप जानते हैं, कहेगी। उनको पता है, विभीषण को भी पता है। विभीषण अंतिम समय में कहते भी हैं, रावण से अंतिम समय पे कहते हैं, जब राम रावण युद्ध हो रहा होता है, कहते भी हैं कि मुझे पता है कि कल को आने वाली पीढ़ी हमें दोष देगी कि एक भाई ने भाई का साथ नहीं दिया, और भाई ने भाई का साथ न देगा तो इससे निश्चित रूप से कुल का नाश होना ये भी संकेत है। पर सत्य की यात्रा में मैं निकल चुका हूं, मैं ब्रह्म की यात्रा में निकल चुका हूं, और ब्रह्म की यात्रा तक पहुंचने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं सब कुछ त्यागूं। तो यहां पर किसकी स्थापना की जा रही भाई, त्याग की। किसकी, त्याग की। कहां तक पहुंचने के लिए, ब्रह्म तक पहुंच। राम कोई राम नहीं है ना, पहले भी बताया, राम ब्रह्म है। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए त्याग है। और जब लंका का शासक नियुक्त कर दिया जाता है तो विभीषण के लिए उस त्याग का प्रतिफल है। त्याग और त्याग के प्रतिफल की स्थापना भी इन चौपाइयों के माध्यम से की जा रही है, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हैं। हनुमान वर्सेस विभीषण की बात करेंगे, दोनों की भक्ति में क्या अंतर है, चलिए आप लोग कल्पना करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। कौन श्रेष्ठ भक्त है, मान लीजिए कभी ऐसा कल्पनात्मक प्रश्न हो कि हनुमान अच्छे भक्त हैं या श्रेष्ठ हैं कि विभीषण अच्छे श्रेष्ठ भक्त हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तुलनात्मक प्रश्न है, बताइए जरा आप लोग जवाब दीजिए। तुलना के आधार ही नहीं मिल पा रहे हैं क्या कि किस आधार पर तुलना करें, दोनों तो अच्छे ही हैं। हनुमान अच्छे भक्त हैं, भक्त हैं, ठीक है। रीजन, विभीषण तो राम की पहले से पूजा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ हाँ, नहीं संशय दूर करते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति में तो विभीषण पहले से हैं, मतलब वो सद्गुणी पहले से है, राम भक्ति पहले से कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। विभीषण पहले से कर रहे हैं, हनुमान जी के मिलने से पहले से कर रहे हैं। हनुमान बल्कि पहले नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि हनुमान राम राम जपते रहे हो राम के मिलने से पहले, कहीं ऐसा उल्लेख है क्या। उनको पता है कि राम आएंगे, मिलेंगे, सब कुछ होगा। प्रभु मैं आपसे मिलना ही चाहता था, आप मिल गए, फिर भक्त बन गए, वो सारी चीजें हैं, प्रभावित किया। तो किसको आप श्रेष्ठ भक्त मानेंगे, किस आधार पर तुलना करेंगे, मान लीजिए तुलना के कुछ आधार हो, ठीक। तो जैसे मैं कहूं कि हनुमान में कौन कौन से अच्छे गुण हैं, तो हनुमान एक अच्छे सेवक हैं, ठीक, ये इनकी भक्ति का प्रकार है, ये अच्छे सेवक हैं। लेकिन विभीषण सेवक की कैटेगरी में नहीं आते, विभीषण सेवक की कैटेगरी में नहीं आते। हनुमान विवेक का प्रतीक हैं,
हनुमान बल का प्रतीक है, हनुमान तीव्रता का प्रतीक है, गति के प्रतीक हैं, हनुमान चातुर्य के प्रतीक है, ठीक, बहुत सारी चतुरता है, बुद्धिमानी है, सेवक का गुण तो है ही है। हनुमान निष्काम कर्म के प्रतीक हैं, निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। हनुमान तमाम प्रकार की सुंदरता के प्रतीक है। सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य राम है, शिव सीता है, सुंदरम हनुमान है। और सत चित्त आनंद में सत प्रभु श्री राम है, चित्त सीता है और आनंद हनुमान है। क्लियर? तो हनुमान यहाँ पर सुंदरता के प्रतीक है, हनुमान आनंद के प्रतीक हैं, है ना। और हनुमान और भी बहुत सारी चीजों के प्रतीक हो सकते हैं। एक अच्छे दूत के प्रतीक है। दूत मतलब संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक मतलब क्या? किसका संदेश लेकर जाते हैं? राम का। अर्थात ये ब्रह्म के संकेत हैं, ये मतलब ब्रह्म के संदेशवाहक हैं, संदेशवाहक है। ठीक, तो हनुमान इन सब चीजों के साथ एक भक्त हैं। लिखो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो बुराई का प्रतीक हो, सब अच्छाई का प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है ये हनुमान। सत्य का रज के साथ सम्मिश्रण यदि आपको देखना है तो हनुमान में देख लीजिए। रजोगुण भी है, वीर बल, वीरता है, सत्य भी है। तो वीरता आने के बाद भी व्यक्ति सतगुणी है, वो हनुमान है। वीरता आने के बाद भी मतलब सारे रज वाले गुण रखने के बाद भी उनका बैलेंस करके यदि कोई बना के रखा है तो हनुमान है। जनरली रज के जब गुण प्रभावी होते हैं तो वो व्यक्ति बलशाली हो जाता है। जैसे रावण, रावण में भी रज गुण है, पर्याप्त है, बहुत बड़ा वीर है रावण, बहुत बड़ा योद्धा है रावण, लेकिन उसमें रज के साथ तम का मिश्रण है। नीचे वाला गुण, 3 गुण है ना, सत रज तम, तो उसमें रज के साथ तम का मिश्रण है। हनुमान जी में रज तो है लेकिन रज के साथ सत का मिश्रण है, सत्य की ओर उन्मुख रज है, और रावण का तम की ओर उन्मुख रज है। क्लियर? तो यहां पर रज होते हुए भी सत्य है, सत्य के प्रतीक हैं हनुमान जी। और यदि भक्त की बात करें तो हनुमान राम और सीता को मिलाने वाले सुंदर गुण हैं। राम चरितमानस में हनुमान को राम और सीता को मिलाने वाले सुंदर गुण के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अर्थात जो सत्य को चित्त से, जो सत्य को शिव से मिला दे वो हनुमान है, वो हनुमान है। तो हनुमान कोई बाहरी घटक नहीं है, वो उस ब्रह्म के सत्य का हिस्सा ही है, सत्यम शिवम सुंदरम का हिस्सा ही है, सत्य चित्त आनंद का हिस्सा ही है। 3 जो प्रमुख लक्ष्य हैं उनमें से एक हनुमान भी है, लेकिन विभीषण में ये सारे गुण नहीं हैं। ठीक, तो विभीषण की यदि हम लोग बात करें तो विभीषण क्या कर रहे हैं? विभीषण कुछ दूसरे का ही प्रतीक है। विभीषण त्याग का प्रतीक है। किन चीजों का त्याग कर रहे हैं? विभीषण एक संघर्ष कर रहे हैं, विभीषण संघर्ष कर रहे हैं, विभीषण एक यात्रा कर रहे हैं। विभीषण बाय बर्थ तम गुण प्रधान है। मैं अपने से कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे विचार नहीं है, ठीक है। ये विचार जो है रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखे तुलसीदास जी के विचार है, और ये विभीषण के मुख से तुलसीदास स्वयं कहलवा रहे हैं, मैं तमी गुण हूँ। ठीक, तो तम के प्रतीक है। तो ये कि यात्रा में लगे हुए हैं। कहाँ की यात्रा में? तम से सत्य की यात्रा में लगे हैं। तो विभीषण अभी जिस कुल के हैं, जन्म के हैं, जिसमें उनका जन्म हुआ है, वो जन्म से राक्षस है, जन्म से तम है। इसका मतलब वो तमाम बुराइयों के बीच फंसे हुए हैं। तम गुण, अभी ये गुण आप लोग को बताया ना मैंने, सत का, देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा इन गुणों को बता देते हैं तो शायद बेहतर समझें आप लोग। सत रज तम 3 गुण हैं। पूरी सृष्टि त्रिगुणमयी है, ठीक, और परमेश्वर हमारा इन तीनों गुणों से परे है, वो त्रिगुणातीत है। सत का मतलब होता है सफेद, रंग इसका क्या होता है? सफेद। रज का गुण होता है लाल, लाल देह लाली बसे, हनुमान जी है ना,
लाल दें। और तम का प्रतीक है, मतलब तम का रंग होता है काला, इसीलिए सारे राक्षस काले दिखाए जाते हैं टीवी में, सारे राक्षस काले दिखाए जाते हैं, उनका शरीर भी काला दिखाया जाता है। ठीक, तो अब काले लोग ये ना समझें कि आप तम के प्रतीक हैं, काले लोगों को ये नहीं समझना है। ठीक है, सफेद। और सत जो है ये अच्छाई का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अच्छाई, प्रकाश, प्रकाश फैलता है इससे। ये ब्रह्म का मूल गुण है, मतलब ब्रह्म का गुण रहने देते हैं, क्योंकि ब्रह्म अलग अलग तरीके से है। ये वीरता का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। इससे इसका जो गुण उत्पन्न होता है लाल से, लालिमा और वीरता आती है। और यह रक्षा का प्रतीक है, ये प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और ये रक्षा मतलब सुरक्षा का प्रतीक है, सिक्योरिटी का प्रतीक है। और काला जो गुण होता है तम, है ना, ये कायरता का प्रतीक है, ये कुबुद्धि का प्रतीक है ना, ये सेवा का प्रतीक मान लिया गया कि जो कुबुद्धि होगा, जो कायर होगा, वो हमेशा सेवा करेगा। ठीक, सेवा का प्रतीक मान लिया गया। ये अंधकार का लक्षण है, प्रकाश का नहीं, अंधकार का। ठीक, जब हमारे वेदों में लिखा गया असतो मा सदगमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम, है ना, तो ये यात्रा है तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये ज्योति है। ये क्या है? असतो मा सदगमयम, ये असत का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? असत का प्रतीक है। अस्तो मा सदगमयम, ठीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमयम, मृत्यो मा अमृतगमयम, ये मृत्यु का प्रतीक है, ये अमृत का प्रतीक है। यहां व्यक्ति रहेगा तो किसी न किसी दिन उसकी मृत्यु होनी ही है, और यहां व्यक्ति आएगा तो वो अमर हो जाएगा, अमरता का प्रतीक है। ये ब्रह्मलीन का प्रतीक है। संपूर्ण सत, संपूर्ण जगत सत है, और उसमें फंसे हुए लोग या तो तम में फंसे हैं या तो रज में फंसे हुए हैं। ठीक, यदि हम हनुमान की बात करें तो हनुमान ये रखते हैं, हनुमान मूलतः स्वभावतः उनके अंदर ये है, बहुत बलशाली हैं, लेकिन वो इसके साथ हैं और उनकी यात्रा नहीं है, वो मिले हुए हैं सत से, तो उनका रज सत मिला हुआ है। लेकिन यदि हम लोग विभीषण की बात करें तो विभीषण अभी यहां पर है, और उसकी यात्रा कहाँ की है? उसकी यात्रा है असतो माँ सदगमय की यात्रा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की यात्रा है। ठीक, और मृत्यो माँ अमृतगम, मृत से अमृत की ओर यात्रा है। तो यहाँ पर विभीषण एक यात्रा पर लगा हुआ है, किसकी? तम से सत से। ठीक है, और किससे? असत से सत से, और मृत्यु से अमर की ओर। तो विभीषण यहाँ अमर होगा, और यहाँ पर वह इसका माध्यम जो अपनाया है वो प्रभु राम की शरण में जाकर उनका सेवक बनने का माध्यम अपनाया है। और ये सब कैसे मिल सकता है? ये सब मिल सकता है भक्ति से। कैसे? इसका मतलब विभीषण जैसी भक्ति से व्यक्ति कितना भी तम गुण प्रधान क्यों ना हो, यदि वो राम की शरण में जाता है तो राम उसको अपना ही लेते हैं, अर्थात उसके तम का नाश कर ही देते हैं, अर्थात उसके अंधकार का नाश कर ही देते हैं, अर्थात उसकी अज्ञानता का नाश कर ही देते हैं, और उसको ज्योतिर्मय बना देते हैं, उसको अमृतमय बना देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? प्रकाशमय बना देते हैं। तो ये विभीषण की यात्रा है। क्या विभीषण को इसकी इच्छा है? हाँ, विभीषण को इसकी इच्छा है। विभीषण चाहता है कि मैं इस असत्य से निकलूं, तो विभीषण यहाँ एक फल से प्रेरित है, और वो चाहता है कि मुझे भगवान के शरण में आकर के मोक्ष की प्राप्ति हो, सदगति प्राप्ति हो, सद्बुद्धि प्राप्ति हो, और इस फल की इच्छा से वो राम की शरण में आया हुआ सेवक है। राम उसको मित्र के तौर पर लेते हैं, हनुमान को राम कभी मित्र के तौर पर नहीं लेते हैं, है ना। तो विभीषण मित्र किस लिए है? मित्र भी है, मित्र इस रूप में है कि वह राम के कार्य में सहायक है, राम के कार्य में सहायक है, और वो सहायक होने के कारण, साथ देने के कारण राम का वो मित्र है। एक बात। दूसरा, विभीषण मित्र हैं क्योंकि
राम के समक्ष एक लंका रखने वाले शासक का भाई भी है। राम एक दूसरे निगाह से उसको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं लंकापति के भाई हो, रावण के भाई हो, और राम भी एक राजा है और राजा के भाई तुम हो। तो वो राजा के भाई के तौर पर उसका बिहेव किया जा रहा है, राजा के भाई के तौर पर बिहेव किया जा रहा है। पूरे राम मतलब क्या कहते हैं, सुंदरकांड और लंका कांड में जो और उत्तरकांड में जो लंका विभीषण के साथ व्यवहार होता है, तो एक शासक के तौर पर भी व्यवहार होता है। और भाई को शासन दिला करके, भाई को शासन दिला करके यहाँ पर यह प्रतीक गढ़ा गया है कि यदि भाई बुरा भी हो तो एक अच्छे भाई को सत्ता पर बैठने का हक है, और एक अच्छाई के प्रतीक को सत्ता पर बैठने का हक है। तो यहाँ पर उनको शासन दिला करके विभीषण को राम यह स्थापित करना चाह रहे हैं कि यदि सत्ता का होना जरूरी है तो विभीषण जैसा शासक होना चाहिए, और विभीषण जैसे शासक की स्थापना सुदूर दक्षिण क्षेत्र में करने हैं। जो राम का भक्त है तो विभीषण के माध्यम से दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों में वैष्णव की स्थापना की जा रही है, राम मार्ग शाखा की स्थापना की जा रही है, राम मार्गी शाखा की स्थापना की जा रही है। तो प्रतीक के तौर पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं। तो विभीषण एक बुरे भाई के ऊपर, अपने ही भाई के ऊपर एक अच्छे भाई का शासन है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि बड़ा भाई ही हमेशा सत्ता पर बैठे, ये भी स्थापना की जा रही है। जैसा कि उस समय की परंपरा थी कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा, और बड़ा पुत्र चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो राजा बनना तय है। तो राम उस परंपरा का नाश भी कर रहे हैं कि यदि बड़ा भाई अच्छा शासक नहीं है, यदि उसकी परंपरा अच्छी नहीं है, तो उसको नष्ट करके एक अच्छे शासक के तौर पर छोटे भाई को, सबसे छोटा भाई, कुंभकर्ण से भी छोटा भाई, सबसे छोटे भाई को भी सत्ता पर बैठाया जा सकता है। तो राजनीतिक रूप से ये संदेश भी छुपा हुआ है। पूरी यदि आप यात्रा देखेंगे सुंदरकांड की, विभीषण आते हैं, फिर राम सेतु बनाई जाती है, फिर उस पार जाएंगे, फिर लंका कांड शुरू होगा। तो इस पूरे में विभीषण और अंतिम युद्ध तक विभीषण राम के साथ परछाई के तौर पर खड़ा रहते हैं। और लोग कहते हैं कि शायद राम रावण को नहीं मार पाते यदि विभीषण ना होते। ठीक, ये प्रसंग हाँ, तो राम तो सुग्रीव को भी ना मार पाते यदि, मतलब सॉरी, बाली को भी ना मार पाते यदि सुग्रीव साथ न देते तो मारते ही नहीं। नहीं, मान लीजिए मारने तो निकले ही थे, राक्षसों का वध करने, अन्याय का वध करने तो राम निकले ही थे, तो करते ही करते। उनका काम ही था कि उत्तर से दक्षिण तक यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा इसलिए ही हो रही है कि जितने भी राक्षस हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, उनका नाश कर दिया जाए। तो बाली का वध तो तय था, होता ही होता, लेकिन शायद सुग्रीव के सहयोग ना होता तो ना होता। सुग्रीव का वो वाला सहयोग नहीं कि वो साथ में थे, बुलाए और सब ठीक है। सुग्रीव यदि ये ना बताते कि वार कैसे करना है तो वहां पे बाली वध ना होता। और यदि यहाँ विभीषण ये ना, देखो दो कहानी ऐसे जुड़ी है कि यदि यहाँ पे विभीषण ये ना बताते कि इसके नाभि पे प्रहार करना है तो शायद रावण का प्रहार न हो पाता। राम तो बहुत देर से युद्ध कर रहे थे, थक ही गए थे लगभग। एक बार मारते दोबारा से सिर जुड़ जाता, एक सिर काटते दोबारा सिर जुड़ जाता। तो बहुत, ये भी प्रतीकात्मक है, इसका मतलब यदि बुराई का नाश करना है तो हमें बुराई के साथ रह करके भी बुराई का नाश कर सकते हैं और सहयोग लेकर के नाश कर सकते हैं। उसके बीच हमें ढूंढना पड़ेगा। ये राजनीति है, यहाँ पर ये राजनीति है ना। ये साम दाम दंड भेद में भेद का उदाहरण है। ये भेद का उदाहरण, एक भेदी उधर से बुलाओ और सफलता प्राप्त करो राज्य पर। तो यहाँ पर अन्याय के विरुद्ध न्याय स्थापित करने के लिए भेद का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि राम हर बार गलत ही हो, है ना, कि हर बार आप राम आलोचनाएं इन्हीं आधारों पर होती है राम की। जब भी कभी राम की आलोचनाएं होती है तो इन्हीं आधारों पर होती है कि राम चाहते तो और भी तरीके थे, बिना मारे भी शरण पर ला सकते थे। ठीक, जैसे एक कथा है बुद्ध की, है ना। बुद्ध किसी को मारते नहीं हैं। बुद्ध अपने वचनों से इतनी शीतलता प्रदान करते हैं कि लोग स्वतः बुद्ध में हो जाते हैं। बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े डाकू, बड़े से बड़े डकैत,
बड़े से बड़े योद्धा बुद्ध की शरण में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं और वो अपना कुकर्म छोड़ देते हैं। अच्छा, राम ऐसा नहीं करते हैं। राम समझाते हैं, नीति करते हैं, देते हैं, सब ठीक होता है, लेकिन अंततः राक्षसों का वध करते ही करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने राक्षसों को मारे बिना ही छोड़ दिया हो। ये प्रसंग है सारे। तो यहाँ पर राम राक्षस कुल का वध करने के लिए, नाश करने के लिए निकले गए हैं। ये अपने आप में जो संकेत होगा। तो वो राम बुद्ध जैसे राम यहाँ पे नहीं है कि आएंगे, उनकी आभा से सब प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर के वो अपना पाप खुद ही नष्ट कर देंगे। वो विलय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक, मतलब मोक्ष के यहाँ पे जो माध्यम बताए गए थे, सशरीर मोक्ष। सशरीर मोक्ष का मतलब होता है शरीर सहित मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये केवल सद्गुणों को प्राप्त होता है, सती गुण को प्राप्त होता है, जिसके पास सत हो। और मरने के बाद किसी को मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो यदि वो शरण में आकर के मर रहा है तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ शरण में ला करके उसको प्रदान कर रहे हैं मोक्ष, और मार करके मोक्ष प्रदान कर रहे हैं राम। तो यहाँ पे दूसरा जो शरीर त्याग के बाद जो मोक्ष प्राप्त होता है, विदेह मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो विदेह मुक्ति की संकल्पना को भी स्थापित करना है वैदिक परंपरा से। तो एक सदेह मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती है। तो विदेह मुक्ति की स्थापना करवा रहे हैं। और वो कैसे आएगा? शरण में आने से होगा। वो कैसे होगा? वो आपको समाहित होना पड़ेगा, है ना। और नीति का उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि राम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राम लीला कर रहे हैं। राम स्वतः ब्रह्म है, राम स्वतः विष्णु है। सब कुछ उनको पता है कि सीता का हरण होना है, सब कुछ पता है कि लंका में पहुंचना है, लंका में वध करना है। तो उनका तो अवतार ही हुआ है राक्षसों का नाश करने के लिए, ठीक है। उनका अवतार राक्षसों को सुधारने के लिए नहीं हुआ है कि राक्षस कुल का सुधार करने आए हैं, कि उनको काउंसलिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि अच्छाई की ओर आओ, अच्छाई की ओर आओ, और वो सब सुधार। ये किसको करेंगे? ये उनको करेंगे जो अभी राक्षस नहीं है, जो संतों का वध नहीं करते हैं, उनके लिए करेंगे। जैसे भीलनी के लिए करेंगे, और जो वर्ग मिलेगा वानरों के लिए करेंगे, और भी जो वर्ग मिलेंगे उनको उपदेश देंगे और उनको भक्ति में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो उनके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार होगा तो उनसे लड़ा भी जाएगा। ये उपदेश है यहाँ पर। तो यहाँ पर विभीषण और हनुमान की यदि हम लोग बात करें तो विभीषण हनुमान में श्रेष्ठता का कोई ऐसा मतलब है नहीं। ये पहले से ही श्रेष्ठ हैं, बाय बर्थ श्रेष्ठ हैं। हनुमान श्रेष्ठ है, बाय बर्थ हैं, सतगुण प्रधान हैं, और ये पहले से ही निकृष्ट कुल में पैदा हुए हैं। इनको अपने पाप धुलने पड़ रहे हैं जो इनके कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपने पाप के धुलने के लिए यहाँ पर विभीषण राम की शरण में आ रहे हैं। अगला जन्म इनका जो होगा तो हो सकता है कि सदमय हो जाए, लेकिन ये पिछले जन्म के पाप से प्रेरित हैं, अभी अपने कुल के बोझ से प्रेरित हैं। अभी कुल का भी तो ऋण होता है ना, उस ऋण से अभी प्रेरित हैं। इसलिए इनकी भक्ति एक लालसा को लेकर के है, इनकी भक्ति एक फल को लेकर के है। और हनुमान की भक्ति जो है वो निष्काम है। किसी उनको क्या चाहिए? सुग्रीव को मित्रता निभाना था, वो निभाते अपने तरीके से जैसे निभाते। वो चाहते तो बाकी वानरों की तरह पीछे खड़े रहते, लेकिन उनमें से एक वानर का प्रतिनिधि तुलसीदास जी निकाल कर लाते हैं, हनुमान का प्रसंग, और हनुमान को उस पूरे वानर समुदाय का सद्गुणी का एक प्रतिनिधि हनुमान जी में देते हैं। पावर को कैसे कंट्रोल करके रखना है, रजगुण होते हुए भी कैसे सत बने रहना है, यदि ये सीखा जा सकता है तो हनुमान से सीखा जा सकता है। लोगों के पास यहाँ थोड़ा सा बाहुबल इकट्ठा होने पर बाहुबली बन जाते हैं, है ना, और वो बजरंग बली होते हुए भी सेवक बने हुए हैं। ये प्रतीक देना चाह रहे हैं। यहाँ से यह भी प्रतीक देना चाह रहे हैं कि यदि कोई सर्वमान सत्ता मिले, कोई सत मिले, कोई अच्छाई मिले, तो आप कितने भी बाहुबली हो, आप अच्छाई के चरण पर ही रहना। ये संकेत यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। तो हनुमान जी के माध्यम से बाहुबली व्यक्ति को अच्छाई के नीचे नतमस्त रहने की सलाह दी जा रही है, और विभीषण के माध्यम से एक जो वैभव में हो सकता है, विलास में हो सकता है, मद में हो सकता है, एक ऐसे भाई के साथ रह सकता है कि जो कि दक्षिण का सबसे श्रेष्ठ राजा है, उसको भी त्याग देना है यदि आपको अच्छाई दिखे तो अच्छाई के लिए समस्त त्याग है, और इधर बल को कंट्रोल करके सद का त्याग है। तो दोनों के बीच ऐसी तुलना हो सकती है विभीषण और हनुमान के बीच। अच्छे ये जन्म से हैं, हाँ, इनकी यात्रा अच्छी है, इनकी यात्रा अच्छी है, इनका प्रयास अच्छा है। राम इनके प्रयास की सराहना करते हैं कि तुमको ये पता है और तुमको शरण में लेने में मुझे कोई कठिनाई नहीं, कि तुम पहले से ही सब कुछ त्याग चुके हो। तो इनकी यात्रा अच्छी है। मतलब एक सत
की ओर यात्रा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये सब त्यागना पड़ता है और सत्य से असत से निकल करके उसको शरण में आना पड़ता है। तो ये प्रयास अच्छा है और ये पहले से अच्छे हैं। ठीक है, आगे चले। रावण शैव धर्म को अपनाता, विभीषण वैष्णव धर्म। हाँ, रावण जो शैव धर्म को मतलब शंकर जी को पूछते हैं और विभीषण विष्णु जी को। बिल्कुल। तो ये तो पहले से इनका पूरा कुल शैव है, ये दक्षिण का पूरा भारत शैव है। तो शैव और वैष्णव का मिलन भी है और श्रेष्ठता भी, हालांकि इस रूप में श्रेष्ठता नहीं है। एक तो यहाँ पर देखेंगे तो रावण से पूरे शिव की पूजा कराई जाती है और राम स्वतः शिव की पूजा करते हैं। और जब राम स्वतः शिव की पूजा करते हैं तो इसका मतलब वैष्णव और शैव में जो उच्चता निम्नता का भाव है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलन भी है। इस समय जो धर्म अलग अलग संप्रदायों में बटा है, तुलसीदास जी उसको एकाग्र भी करना चाहते हैं, उनको एकता उसमें समानता स्थापित भी करना चाहते हैं। तो ये भी है। ठीक है, जब राम विभीषण का जो संवाद है, ये प्रसंग है राम विभीषण का संवाद, वो पूरा संवाद किसके लिए है, वो पूरे संवाद से क्या सिखाना चाह रहे हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी नीति है। ये पूरी नीति है, ये पूरी नैतिकता का संदेश है। तो यहाँ पर राम विभीषण के माध्यम से नैतिकता का संदेश देने की कोशिश करते हैं। किसको? राक्षस कुलों को। किसको? असत गुणियों को। किसको? तम गुण प्रधान व्यक्तियों को। ये संदेश दिया जाता है कि मेरे शरण में कोई भी आएगा उसको मैं अपना ही लूँगा। अर्थात ब्रह्म की चरणों पर कोई भी आएगा, चाहे वो कितना तम से तम प्रकाशित क्यों ना हो या तमी गुण क्यों ना हो, उसको मैं अपना ही लूँगा, यदि वो नैतिकता का संकल्प करता है तो यहाँ पर संवाद के माध्यम से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संवाद के माध्यम से उनको धर्म और अधर्म का, नीति और अनीति का, सत और असत का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये संवाद किसका प्रतीक है? नीति अनीति का। क्या नीति है क्या अनीति है उसकी चर्चा है। धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, ठीक, असत सत असत का, इसकी चर्चा के माध्यम से, इन चर्चा के माध्यम से इन गुणों की स्थापना की जा रही है। इन गुणों की स्थापना की जा रही है। बन जाएगा। एक प्रसंग इसी में और है, लंका दहन। लंका दहन क्या है? ये लंका है, ये सब क्या है इधर जो लिखे हैं, यही लंका है। लंका है अनीति, लंका है अधर्म, लंका है अन्याय, लंका है असत, लंका है तम। लेकिन लंका सोने की है। आज जो होती तो आज सोचो कि राम की सेना में हम सब लोग होते, ठीक, तो सबसे पहले जाते तो लंका जाते ही सोना भरने लगते। नहीं करते ऐसा? मान लेते कि भारत और लंका का युद्ध हो, है ना, तो सारे लोग मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं युद्ध लड़ने, तो सबसे पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? झोले में लंका लूटने का प्रयास करेंगे। पहले लंका लूटेंगे, उसके बाद फिर लंका का दहन करेंगे, अलग चीज़ है ना। पूरा सोना जला के नहीं आएंगे। हनुमान जी ने सब में आग लगा दी, अपनी पूंछ से कूद कूद करके पूरा सोना भस्म कर दिया। कितना नुकसान किया हनुमान जी ने इस देश का। वो सारा सोना लेकर आते, ठीक है, अयोध्या लेकर आते तो राम मंदिर उसी सोने से बन जाता है ना, उसके लिए फंड देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, तो तुलसीदास जी यहाँ अनीति, अधर्म, अन्याय, मोह, माया, जितनी भी और भी बुराइयां लिख लीजिए, मोह का, माया का, खासकर माया का, है ना, वैभव का, विलासिता का, काम का, भोग विलास को के संदर्भ में काम का प्रतीक है लंका। इन सब का प्रतीक है लंका। अभी लंका कांड में चलेंगे तो फिर लंका को अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे लंका इन सब का प्रतीक है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से तुलसीदास जी द्वारा उस समय की इन सारी बुराइयों को जलाया जा रहा है ना। इनकी होली दिवाली, होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, जला होलिका, हाँ होली, इनकी होलिका, होलिका मनाई जाए। दिवाली तो बाद में मनाएंगे जब ये सब जल जाएगा, ठीक है, तो इनकी होलिका जलाई जाएगी, सब जलवा देंगे। मतलब यदि क्या कहते हैं, इनको जलाया नहीं गया, इनका नाश नहीं किया गया, तो इनकी स्थापना नहीं हो सकती है।
यदि नीति की स्थापना करना है, धर्म की स्थापना करना है, न्याय की स्थापना करना है, सत्य की स्थापना करना है, तो आपको ये सब जलाना पड़ेगा, इनका नाश करना पड़ेगा। और जलाएंगे हनुमान। जला वही सकता है इन सबको जो वीर हो। हर व्यक्ति इसको जला नहीं सकता, शायद राम भी न जला पाती, नहीं मतलब राम को छोड़ देते हैं, है ना, लक्ष्मण न जला पाती, जला केवल इसको हनुमान सकते हैं। हनुमान ने ही तो इन सबको जला के रखा है अपने शरीर में। हनुमान ने ही तो माया को जला रखा है, नीति को जला रखा है, धर्म को जला रखा है। सारे ये सब गुण हैं तम और रज वाले, है ना, क्रोध को जला रखा है, सबको तो हनुमान ने ही जला, अहंकार को जला रखा है। इसको कौन जला सकता है? इसको वही जला सकता है, प्रतीक होगा जो वीरता का। इसको वही जला सकता है जिसने पहले से ही ये सब जला लिया हो। और हनुमान इन सब पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। आत्मिक रूप से देखेंगे तो हनुमान के अंदर इन सब का नाश, बाल ब्रह्मचारी है वो, सब कुछ नष्ट हो चुका है उनके अंदर का। अनीति, अधर्म, वो नीति के बहुत बड़े योद्धा हैं हनुमान। हनुमान तो राम को भी नीति सिखाते हैं। कब? हनुमान बोलते हैं जब राम गलत करते हैं सीता के प्रति, हनुमान बोलते हैं, हनुमान चुप नहीं रहते। हनुमान कहते हैं कि माता सीता के साथ गलत हो रहा है। हनुमान को दया आती है जब वो लव कुश को देखते हैं आगे, पर वहाँ पर वो भक्त ज़्यादा हैं। नीति मतलब भक्त होते हुए भी वो एक परख, मतलब जब अग्नि परीक्षा होती है तो हनुमान सकुचाते हैं, और उस समय वो राम को प्रेरणा देना चाहते हैं, नीति के संदेश देना चाहते हैं, लेकिन देते तो नहीं है। हालांकि ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि स्पष्ट रूप से कह रहे हो, पक्ष नहीं लेते हैं राम का, मतलब वहाँ पर सीता का पक्ष तो नहीं लेते हैं, पर वो जानते हैं। तो नीति, अनीति, धर्म, अधर्म, इन सबका बड़ा ज्ञाता कौन है? इन सबका बड़ा ज्ञाता है हनुमान। इसलिए इसको जला कौन सकता है? इसको जला वही सकता है। इसका दहन, लंका दहन, होलिका दहन, है ना, दहन करना है, इसको भस्मीकृत करना है। आपके अंदर जो कुछ हो इनको नष्ट करना है। उसको नाश करने के लिए बनना पड़ेगा क्या? वीर बनना पड़ेगा, हनुमान बनना पड़ेगा, ठीक है। उसको नष्ट करने के लिए अहंकार भी नहीं है। सबसे बड़े अहंकार का प्रतीक है लंका, है ना। लंका का रावण सबसे बड़े अहंकार का प्रतीक है। तो उसके अहंकार को नष्ट करके आते हैं हनुमान। उसके अहंकार को भस्म करके एक इकलौता बानर जा करके पूरी वाटिका को नष्ट करके आता है। एक अकलौता उनकी पूरी लंका के मुख्य जगहों पर आग लगाकर आता है और सुरक्षित बच जाता है। तो इसका मतलब हनुमान में ही वो काबिलियत थी जो लंका का दहन कर सकते हैं। लंका मतलब ये सब, और इन सब के लिए हनुमान को प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। तो जो लंका दहन का प्रसंग है वो किसका प्रसंग है? बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, और बुराई पर जीत के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इनका दहन करें, ठीक है। एक तो ये पूरे महाकाव्य में, इस कांड में जो संवाद हैं उन संवादों का संकेत है नैतिकता की स्थापना। चाहे वो किसी के संवाद हो, राम लक्ष्मण के संवाद हो, हनुमान के संवाद हो, हनुमान और क्या कहते हैं आपका उनका जामवंत के संवाद रहे हों, किसी के भी संवाद हैं, वो सब संवाद किसके हैं? नैतिकता की स्थापना के संवाद है। विभीषण राम के संवाद है, नैतिकता की स्थापना के संवाद है। तो यहाँ पे जो संवाद का स्टाइल अपनाई गई है रामचरितमानस में, तो संवाद कला है। लेखन की काव्य में संवाद शैली का इस्तेमाल यहाँ पे अधिक हुआ है। संवाद शैली का इस्तेमाल, संवाद श्रेष्ठ हो, जिसको हम लोग डायलॉग स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, तो डायलॉग स्टाइल यहाँ पे ज़्यादा आती है काव्य में, ठीक है। तो काव्यात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो संवाद शैली यहाँ पर है। यहाँ विनय विभीषण के द्वारा, नीति राम के द्वारा, विनय और नीति का रास्ता अपनाया गया है न्याय की स्थापना के लिए। अर्थात अन्याय और क्या कहते हैं, तम स्वयं विनय कर रहा है सत होने का। तो विनय और नीति के माध्यम से यहाँ पर क्या किया गया है? स्थापना की गई है नीति की। यहाँ पर प्रतिनायक अर्थात खलनायक, प्रतिनायक के यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतिनायक के प्रतिनिधि के तौर पर विभीषण आए हैं, और वह विभीषण स्वयं राम में विलीन होना चाहते हैं, राम से मिलना चाहते हैं।
तो एक पहली बार तो यहाँ पे प्रतिनायक के प्रतिनिधि के तौर पर तो नहीं, लेकिन प्रतिनायक के घर से, कुल से आया हुआ कोई व्यक्ति उनके शरण में आना चाहता है। तो इसके माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से राजनीतिक क्या कह सकते हैं, आदर्श दिखाना चाह रहे हैं। इसके माध्यम से राजनीति में भेद की स्थापना करना चाह रहे हैं। साम दाम दंड भेद में भेद नामक मूल्य की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है कि अन्याय को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद में जो भेद का सहारा लिया जा सकता है वो इस प्रकार से लिया जाए। क्लियर? तो भेद की स्थापना की जा रही है, राजनीतिक रूप से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, नीति है ही है, नीति को मिलना है, मतलब अनीति को नीति से मिलना है, नीति की स्थापना होनी है। तो नीति की स्थापना में भेद का सहारा लिया जा सकता है। तो विभीषण का प्रतिनायक के यहाँ से आकर के नायक के साथ मिलना यह दर्शाता है कि भेद का सहारा लिया जा सकता है नीति की स्थापना में। ठीक है, तो नीति की स्थापना के लिए भेद का सहारा यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसके अलावा यदि हम लोग और थोड़ा सा साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो यदि इनमें अलंकारों का संयोजन थोड़ा सा देखें हम लोग, पूरे इस प्रसंग में जितना ये प्रसंग लिखा है 39 से 49 तक, इनमें अनुप्रास अलंकार सर्वश्रेष्ठ है। अनुप्रास के अलावा यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी मिलता है। उत्प्रेक्षा के अलावा आपको यहाँ पर रूपक और उपमा, उपमा रूपक ये तो मिलते ही हैं। इसके अलावा इसमें अन्योक्ति अलंकार, इस पूरे प्रसंग में आपको अन्योक्ति अलंकार मिल जाएगा। अन्योक्ति अलंकार जानते हैं? अन्योक्ति मतलब होता है किसी संकेत के माध्यम से उक्ति कहना, अपनी बात को किसी संकेत के माध्यम से कहना, अन्योक्ति अलंकार होता है। जब लंका दहन होता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों से परिपूर्ण यह सुंदर कांड है। इसमें जब क्या कहते हैं लंका में लंका दहन हो रहा होता है तो समय का जो वर्णन है वो अतिशयोक्तपूर्ण है, तो अतिशयोक्त मिल जाता है। ठीक है, छंद तो हम लोग जानते हैं कि दोहा चौपाई और छंद की शैली पर है। छंदों में ज़्यादातर यहाँ पर एक तो जैसे दोहा लिखा है, चौपाई लिखा है, सोरठा नहीं आए हैं इसमें। उसके अलावा जो छंद आए हैं तो कहीं पर हरि गीतिका, कहीं पर गीतिका का विधान इसमें किया है। ठीक है, तो वो मिलते हैं, पर इन प्रसंगों में नहीं है। सुंदरकांड के दूसरे प्रसंगों में, इन प्रसंगों में नहीं है। कुछ साहित्यिक विश्लेषकों की दृष्टि से सुंदरकांड को हम लोग देखने की कोशिश करें तो जो साहित्य आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र, तो वो रसवादी दृष्टिकोण रखते हैं, तो सुंदरकांड को भी वो रसवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो रसवादी दृष्टि अपनाते हैं इसकी व्याख्या के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रौद्र, शांत का समन्वय का बढ़िया समन्वय है। यदि इस दृष्टिकोण से हम लोग देखें, पूरे सुंदरकांड के लिए कह रहे हैं, मतलब ये इन्हीं दोहों के लिए नहीं है, पूरे सुंदरकांड के लिए। ठीक है, तो पूरे सुंदरकांड का विवेचन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और है वीर रस, वीर रस भी है, वीर रस का बढ़िया समन्वय है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वीर रस, और जब सीता मिलती है तो एक और रस होता है यहाँ पर करुण, वियोग का करुण प्रकट होता है। सीता जब हनुमान जी से चर्चा करती है तो वो पूरे सुंदरकांड के लिए है, ना कि इन प्रसंगों के लिए है ना। तो करुण रस की भी स्थापना होती है पूरे सुंदरकांड में। तो रौद्र रस, शांत रस, वीर रस, करुण रस के समन्वय के साथ पूरा का पूरा सुंदरकांड नीति के उपदेश देने में लगा हुआ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हनुमान का जो चित्रण है, इस दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हनुमान का पूरा चित्रण जो है वो लोक कल्याण के लिए है। हनुमान पूरे के पूरे लोक कल्याण के प्रतिनिधि हैं। तो लोक कल्याण के प्रतिनिधि के तौर पर हनुमान यहाँ पर मंगलकारी कार्य करने में लगे हुए हैं, मंगलकारी कार्य करने में लगे हुए हैं, है ना, मंगलकारी। और वो जो कार्य करते हैं उससे सिर्फ राम का भला नहीं हो रहा है, उससे पूरे जन कल्याण का भला हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मंगलवार दिन जो है वो हनुमान के लिए समर्पित है। पूरे मंगल कार्य यहाँ पे होते हैं हनुमान जी के द्वारा। ठीक,
तो एक तो इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं कौन, शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस प्रसंग को देखना चाहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें हम लोग तो पूरे सुंदरकांड को वो मानवतावादी, और ये है भी सांस्कृतिक मानवतावादी, तो मानवतावादी दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक समन्वय या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड को देखने की कोशिश करते हैं। यह वो कांड है जहां पर एक उत्तर की संस्कृति दक्षिण की संस्कृति से मिल रही है और उत्तर की संस्कृति वैष्णव संस्कृति, दक्षिण की शैव संस्कृति के बीच समन्वय हो रहा है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर संस्कृतियों का समन्वय तो हो ही रहा है, लेकिन जो हनुमान का प्रसंग इस प्रसंग में आता है वो संकट मोचन के तौर पर है। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस रूप में देखते हैं, मंगलकारी के रूप में, सारे मंगल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हनुमान को संकट मोचन के रूप में देखते हैं, अर्थात जहां जहां संकट आता है वहां वहां हनुमान जी खड़े रहते हैं। संकट मोचन हनुमान मानव के कल्याण के लिए जरूरी है और मानव को जीवित रखने के लिए, मानवीय जीवन के लिए जरूरी है। तो यह मानवीय जिजीविषा से इसको जोड़ते हैं, मानवीय जिजीविषा से जोड़ते हैं कि मानव के जीने की इच्छा रखने के वाले हनुमान का चरित्र चित्रण यहाँ पर हुआ है, जो कि मानव जिजीविषा का प्रतीक है। मानव के संकटों का नाश यदि कोई कर सकता है तो कौन है, हनुमान है, क्योंकि हनुमान ने राम के संकटों को भी पार लगाया है, ठीक। तो इसीलिए संकट मोचन के तौर पर इसकी स्थापना करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, जो कि सांस्कृतिक रूप से, मानवीय रूप से, मानवता के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार यदि हम लोग रामविलास शर्मा के प्रसंगों को देखें तो रामविलास शर्मा जनवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं, तो इस पूरे कांड को लोकतांत्रिक मूल्यों से भरपूर बताते हैं। उनका कहना है कि लंका दहन सभी मानवों के लिए बुराइयों के दहन का प्रतीक है और हनुमान एक उस सर्वोच्च सत्ता में स्थापित बुराई को नाश कर रहे हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ता की, लंका का दहन का प्रतीक जो है वो सत्ता के बुराइयों का दहन है, और जब सत्ता की बुराइयों का, समस्त बुराइयों का दहन हो जाता है तो लोक मंगल का कल्याण होता, मतलब सभी के लिए, जनता के लिए, सभी के लिए सत्ता सर्व सुलभ हो जाती है। तो राज सत्ता में जो बुराइयां हैं उनके नाशक के तौर पर हनुमान जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो राज सत्ता में बुराइयां तो उस समय थी ही, हम लोग जानते हैं कि पूरा उस समय राज सत्ता बुराइयों, इन्हीं सब गुणों से भरा हुआ था, अनीति से, अधर्म से, अन्याय से। उन सब का नाश करने के लिए कौन आए हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी के माध्यम से यहाँ सत्ता की बुराइयों का नाश कराया जा रहा है, जो उस समय की बुराइयां सत्ता में व्याप्त थी, और ऐसी बुराइयां यदि सत्ता में समाप्त हो जाएंगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी। तो इसके माध्यम से रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। पूरा कथा, पूरा साहित्य वो जो है कथामय है, प्रसादमय है, माधुर गुण से परिपूर्ण है, ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कुछ और प्रतीक हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं, जैसे समुद्र बाधा का प्रतीक है। किसका? बाधा का प्रतीक है। ये अच्छाई और बुराई के मिलने में, मतलब सॉरी, सत्य के चित्त से मिलने में बाधा का प्रतीक है। और इसी समुद्र में बहुत सारी राक्षसियां रहती हैं जिसका हनुमान नाश करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब समुद्र यहाँ पर किसका प्रतीक हो गया? बाधा का। किसके किसके बीच बाधा है? ये सत्य और चित्त के बीच, ठीक। ये बाधा है किसके किसके बीच? सत्य चित्त के बीच, है ना, सत्य और शिव के बीच ये बाधा है। ये बाधा है सत्य के विस्तार में। कहां पर? सत्य के विजय असत्य पर के बीच बाधा है, मतलब जो सत्य की विजय होने जा रही है सत्य पर, उसके बीच बाधा है। तो सत्य और असत्य के बीच की विजय की बाधा है क्या? समुद्र। तो समुद्र एक बाधाओं का प्रतीक है। और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है चातुर्य से, समन्वय से, है ना, भेद से, भेद भी शामिल है इसमें, ठीक है, डर से, डरा करके। तो डराते भी हैं राम समुद्र को,
है ना, सठ भी कहते हैं उसको, और उसको डराने की भी कोशिश करते हैं, तो नीति का सहारा लेकर के इस बाधा को पार किया जा सकता है। और इस बाधा को पार करने में जो क्या कहते हैं उपाय राम ढूंढे थे, तो उसी समय वो शिव की पूजा भी करते हैं कि नहीं, इसी समय तो शिव की पूजा कर रहे होते हैं रामेश्वरम पर। ठीक, तो शिव की पूजा अर्थात यहाँ पर ब्रह्म का स्मरण इस बाधा से मुक्ति दिला सकता है, समन्वय इस बाधा से मुक्ति दिला सकता है, भेद इन बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर समुद्र नामक बाधा को पार करने का रामचरितमानस में जो उपाय बताया गया है वो राम नाम का जप ही बताया है। तो राम का जप करें, राम का नाम लिए बाधा दूर हो सकती है। वो राम और वो ब्रह्म शिव एक ही हैं। ठीक, तो ये बाधा है, तो बाधा के तौर पर समुद्र है। क्लियर। हनुमान के प्रतीक अभी हमने बता ही दिया है ना। हनुमान अपने आप में किसके प्रतीक हैं? बुद्धि, विवेक, बल, चातुर। ये कहता है कि आप जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी आपको ये सब प्रदान करते हैं। तो ये सब यदि आपको चाहिए तो ये चाहिए होगा आपको कि हनुमान की आराधना करें, तो हनुमान स्वतः एक देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लंका प्रतीक है किसका? लंका प्रतीक है उन सारे भौतिक भोग विलास का। लंका प्रतीक है भौतिक विलास का। लंका प्रतीक है सत्ता के क्या कह सकते हैं हम लोग, अहंकार का। सत्ता के अहंकार का प्रतीक है। एक अनीति युक्त सत्ता का प्रतीक है। अनीति युक्त सत्ता का प्रतीक है हमारा लंका। और लंका तमाम बुराइयों का प्रतीक है। ठीक है, जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, यहां पर अशोक वाटिका प्रतीक है। अशोक वाटिका का प्रसंग आता है तो अशोक वाटिका में सीता राम की प्रतीक्षा में लगी हुई हैं। और अशोक वाटिका यहाँ प्रतीक है धैर्य का। किसका? धैर्य का। अशोक वाटिका प्रतीक है यहाँ तप का। अशोक वाटिका यहाँ प्रतीक है प्रतीक्षा का। अशोक वाटिका यहाँ प्रतीक है सत्य के साथ तप करने का। ये बताते हैं कि आपको असत्य में नहीं मिलना है, भले ही आपको कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। सीता जो कि चित्त का स्वरूप है, सीता जो कि शिव का स्वरूप है, यदि भौतिक प्रभाव में आती तो लंका जैसे राज्य में वो सुखी पूर्वक रह सकती थीं। ठीक, लेकिन उन्होंने सुख का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने सुख का मार्ग इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो अनीति का मार्ग था। उन्होंने तप का मार्ग चुना और अशोक वाटिका में वो बनी रही। ठीक, अशोक जहां शोक ना हो। अशोक नाम भी संकेतात्मक है, जहां शोक ना हो। सीता करुण है, लेकिन उस सीता के करुण रहने के बाद भी वहां शोक नहीं है। सीता तपस्वी है, लेकिन उन तप के कारण ही उनका शोक नष्ट हो चुका है। तो सीता अशोक वाटिका के नीचे हैं, अर्थात वहां कोई दुख हो ही नहीं सकता है, वहां कोई शोक हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम है अशोक। ठीक है, हो गया है। बस ये सुंदरकांड का प्रसंग समाप्त है। इतने में आपका काम हो जाएगा। मूल जब कभी प्रश्न में आएंगे तो हो सकता है कोई दोहा दे दे, कोई चौपाई दे दे, उसकी व्याख्या करने के लिए कहे, उसमें छुपे हुए अलंकार को ढूंढने के लिए कहे, तो आप ढूंढ ही लेंगे। और ये चौपाई पढ़ने से नहीं, ये अलंकार पढ़ने से बनता है ना। तो जब उधर अलंकार वगैरह है ना सिलेबस में, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बाकी ये सुंदरकांड के प्रसंग हो गए हैं। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे लंका कांड। तो लंका कांड करते हैं इधर, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग उत्तरकांड, इसमें ज़्यादा प्रसंग नहीं है, ये दोनों का प्रसंग कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और कोई सवाल हो तो बताएं।